क्या आप जानते हैं कि जब कभी भी आप आगे बढ़ते हैं, आप उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, बहुत से लोगों को आपसे जेलसी हो जाती है, आपसे जलन रखते हैं और वो नहीं चाहते कि आप तरक्की करें। वो नहीं चाहते कि आप जीवन में अपने आगे बढ़ें, आपको ऊंचाइयां मिलें। वो चाहते आप हमेशा गरीबी में रहें। वो चाहते कि आप हमेशा उनके आगे हाथ फैलाते रहें। वो चाहते हैं कि हमेशा आप उनसे दब कर रहें। लेकिन परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। खुदा उन्हें कहीं पर भी रखेगा, वहां पर उन्हें उन्नति देगा, तरक्की देगा और उन्हें समृद्धि करेगा। मेरे प्रियो, कुछ ऐसा ही हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 26वें अध्याय में, जहां पर इसहाक अपने देश में अकाल पड़ने के कारण गरार नामक स्थान में निवास करता है। वहां का राजा अबीमेलेक होता है और उस स्थान में हम देखते हैं कि क्या लिखा है। देखिए, पढ़ते हैं, आइए। 26वें अध्याय में लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा और ये उससे पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। और जब ये वहां पर गया तो इसके साथ कुछ ऐसा होता है कि परमेश्वर उसे ब्लेस करता रहता है, क्योंकि खुदा के लोग जहां भी रहेंगे खुदा उन्हें ब्लेस करेगा, उन्हें आगे बढ़ाएगा। और लोग नहीं चाहते कि खुदा के लोग आगे बढ़े। लोग नहीं चाहते कि आप उन पर शासन करें। लोग नहीं चाहते कि आपकी महिमा हो। लेकिन खुदा चाहता है कि आप जहां भी जाएं, आपके पीछे पीछे आशीषें आए और बरकतें आए। मेरे प्रियो, यहां लिखा है 12वें पद में, फिर इसहाक ने उस देश में जोता और बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। और जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलस्ती उससे डाह करने लगे। और जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम ने के दासों ने जीते जी खोदा था, उनको पलस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। हाँ मेरे प्रियो, याद रखिए, जब कभी भी खुदा के लोग सामर्थी होते हैं, तब दुष्ट के लोग क्या होते हैं? निर्बल होते हैं। और वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर के लोग हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं। जिस प्रकार से इसहाक को खुदा ने आशीष दी और वो उस देश में जहां परदेसी था बहुत धनवान हो गया, उसके दास दासियां भेड़ बकरियां बहुत हो गए, वैसे ही खुदा आपको भी जहां आप रहते हैं खुदा आपको ब्लेस करेगा। आपके लोग जो आसपास में रहते हैं, जो अन्य जाति हैं या आपकी जात के हैं, वो लोग आपको देखेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है। और बहुत से लोगों को आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत से लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आपने देखा किस प्रकार से इसहाक के पिता के द्वारा खुदवाए गए कुओं को उन्होंने पाट दिया। आज वैसे ही लोग आपके कामों को बिगाड़ना चाहेंगे, आपकी तरक्की को रोकना चाहेंगे, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहेंगे और उसके लिए उपाय करेंगे, प्लानिंग्स करेंगे, योजनाएं बनाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जिस प्रकार से वो इसहाक को आगे से बढ़ने से रोक ना पाए, वैसे ही वो आपको भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। बस आपको एक काम करना है, इसहाक की तरह, कि अपने परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा है, उससे चिपटे रहना है, उसके साथ वाचा बांधे रखना है, उसके साथ भय मान के रहना है, उसके साथ भय योग्यता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ जीवन बिताना है और केवल उसी पर विश्वास करना है। वही आपकी हर समस्या का समाधान है, वही आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा और निश्चय आपको बहुत बढ़ाएगा। और किसी की तरफ नहीं देखना है और कहीं भी हमें अपना ध्यान नहीं लगाना है। सो गॉड ब्लेस यू। आपको प्रभु बहुत आशीष करे। आमीन।